अस्सलाम वालेकुम। नए स्काफोल्डिंग सीरीज़ जो हमारी चल रही है, स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन और स्काफोल्डिंग मटेरियल और स्काफोल्डिंग के रिलेटेड जो भी हमारा एक स्किल है, हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फ़ारूक HSC स्पेशलिस्ट और मिस्टर शहजाद स्काफोल्डिंग स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इट्स रिलेटेड अबाउट स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन सिस्टम क्या है और स्काफोल्डिंग टैगिंग सिस्टम क्या है। ठीक है जी। मिस्टर शहजाद जो है इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे हमें कि स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन में क्या करना है, उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। हमारे स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक हम लोग हेल्पफुल प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल को, अपनी इस कैटेगरीज़ को। मिस्टर शहजाद हमें गाइड करेंगे। मिस्टर फ़ारूक जो है इसके ऊपर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, वो आपको डिटेल में पूछेंगे कि क्या चीज़ें हैं। इसलिए ये रहनुमाई होती है और हमारे लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होता है। ठीक है जी। मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर फ़ारूक को। फ़ारूक आप ये लें और अपना लेट्स गो जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके साथ। शहजाद भाई जैसे कि आपको पता है स्काफोल्डिंग स्पेशलिस्ट हैं और इनसे जानेंगे कुछ स्काफोल्डिंग के बारे में, कुछ बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, जिससे जो नए कमर्स हैं, जो नए लोग स्काफोल्डिंग में आना चाह रहे हैं, उनके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना रहे हैं ताकि जो नए लोग हैं उनको आसानी से समझ आ सके और इजी वे टू लर्न कि उनको कैसे समझाना है स्काफोल्डिंग के बारे में, क्या चीज़ उनको पता होनी चाहिए। जो बिगिनिंग में जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ज़रूरी हैं। और शहजाद भाई से मैं पूछता हूँ कि शहजाद भाई स्काफोल्डिंग के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो 3-4 चीज़ें हैं बेसिकली, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि स्काफोल्डिंग है क्या, उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि स्काफोल्डिंग क्या है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और शुक्रिया। जैसे एक ये क्वेश्चन सिंपली जो आम किया जाता है इंटरव्यू में, या व्हाट इज़ स्काफोल्ड, तो उसका मैं उर्दू में आसान जवाब दूंगा ताकि आम फहम हो और लोगों को समझ आ सके। तो वो हवाई प्लेटफार्म, वो आर्जी हवाई प्लेटफार्म जो काम इंसान के पहुंच से, रसद से ज़मीन पे खड़े हो के उसके पहुंच से दूर हो, तो उसके लिए आर्जी तौर पे जो प्लेटफार्म बनाया जाता है हवाई प्लेटफार्म, उसको स्काफोल्डिंग बोलते हैं। जो हवा में कोई काम हो रहा हो, उस काम के लिए बंदों को, मटेरियल को, या मटेरियल और बंदों दोनों को सपोर्ट कर सके और उस पर वो काम आसानी से और सेफ तरीके से सरंजाम हो सके, इसको स्काफोल्डिंग बोलते हैं। बहुत अच्छा जवाब है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस बारे में कुछ समझ आया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा आपके पास कि अब साइड में जहां पे स्काफोल्डिंग्स लगी हुई हैं, तो स्काफोल्डिंग्स की इंस्पेक्शन कब रिक्वायर्ड है, कब स्काफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करना चाहिए साइड में जाकर? तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे ही स्काफोल्ड सुपरवाइज़र की निगरानी में स्काफोल्ड की इरेक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसके इंस्पेक्शन का मरहला आता है। तो सबसे पहले सुपरवाइज़र स्काफोल्ड की कंप्लीशन के बाद इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करता है कि स्काफोल्ड मेरी तरफ से कंप्लीट है और मैंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र उसमें टैग लगा के रख देता है, या टैग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर को हैंड ओवर करता है कि आप जाके अपनी तरफ से इंस्पेक्ट करो। तो फिर इंस्पेक्टर आके स्काफोल्ड को बेस से लेके, अगर ज़मीन से स्काफोल्ड का बुनियाद है, बेस है, तो ज़मीन के बिल्कुल स्टार्ट से लेके, ग्राउंड कंडीशन से लेके टॉप प्लेटफार्म तक, आखिरी कंपोनेंट तक, ये पूरी इंस्पेक्शन इरेक्शन के कंप्लीशन के बाद करता है। मुझे एक बात का जवाब दें। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि स्काफोल्डिंग की आप जब आएंगे इंस्पेक्शन करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, बट नए लोग जो इस फील्ड में नए आते हैं, जॉब मिल जाती है, उसके बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए। तो मैं शहजाद भाई को बोलूँगा कि वो हमारे लोगों को बताएं कि स्काफोल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, उनकी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है जी। अच्छा, अगर कैमरामैन कैमरे की नज़र से दिखाए तो सबसे पहले चेक किया जाता है ग्राउंड कंडीशन को, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसके बाद अगर ज़मीन से शुरुआत है तो उसके बाद ग्राउंड को लेवल करके उसके ऊपर सोल बोर्ड रखा जाता है। सोल बोर्ड को चेक किया जाता है इंस्पेक्शन के टाइम। सोल बोर्ड के ऊपर बेस प्लेट लगा हुआ है, नहीं लगा, मिसिंग है। उसके बाद पोस्ट या मटेरियल जो उसमें लगा हुआ है, सपोज़ हमारा यहाँ जो मटेरियल लगा है वो ट्यूब एंड कपलर फिटिंग है,
तो उसमें जो मटेरियल लगा है, आया ये स्टैंडर्ड मटेरियल है, रस्टेड तो नहीं है, और वर्किंग कंडीशन यूज़ टू कंडीशन में। तो उसके बाद फिर सोल बोर्ड के बाद बेस प्लेट आ गया, बेस प्लेट लगा हुआ है। उसके बाद जो किकर लिफ्ट बना हुआ है, किकर लिफ्ट की जो ग्राउंड से हाइट होनी चाहिए वो 150 मिली या 15 सेंटी या 6 इंचेस ये होना चाहिए, तो ये प्रॉपर है। फिर उसके बाद इसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म की तरफ, या अगर फर्स्ट लिफ्ट के ऊपर आपका, जिस तरह हमारा फर्स्ट लिफ्ट के ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म है, तो ये जो दोनों लिफ्टों के बीच में फासला है, IIA स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ये लाइट और मीडियम ड्यूटी में 2 मीटर होना चाहिए। अगर हैवी ड्यूटी प्लेटफॉर्म है तो ये 1.8 मीटर होना चाहिए। और फिर इसके बाद ब्रेसिंग, इसमें ब्रेसिंग चेक किया जाता है कि इसमें ब्रेसिंग लगा हुआ है कि नहीं, और अगर लगा है तो स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्योंकि ये जो नोड पॉइंट उस रोज़ आपने क्वेश्चन किया था नोड पॉइंट का, तो ये नोड पॉइंट 30 सेंटी या 1 फीट से ज़्यादा ऊपर ना हो। ब्रेसिंग लगाने का जो प्रॉपर तरीका है वो, जो ये आपका नोड पॉइंट है 6 इंच, ये इसका प्रॉपर है, पर 1 फीट से आप ज़्यादा नहीं जा सकते ऊपर लगा के। या इस तरह ऊपर जो अपर नोड पॉइंट है वो 1 फीट, या जो इसका प्रॉपर यूज़ है वो 6 इंच में होना चाहिए। फिर ब्रेसिंग का मरहला और प्लेटफॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, उसका प्रॉपर एक्सिस देखते हैं कि इसमें एक्सिस प्रॉपर लगा हुआ है नहीं। उसकी डिग्री देखी जाती है कि जिस हाइट पे आपका स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है उसी हिसाब से आपके जो एक्सिस है या जो लैडर है उसको एंगल दिया गया है कि नहीं। फिर उसका जो प्लेटफॉर्म से अबाव 3 रंग्स या 90 सेंटी, ये प्लेटफॉर्म से अबाव होना चाहिए। प्लेटफॉर्म में कोई गैप नहीं होना चाहिए। बोर्ड एक दूसरे के साथ टच और बोर्ड क्लम से इस तरह से सिक्योर किए गए हो। ये जो बोर्ड क्लम लगे इस तरह से प्लेटफॉर्म के बोर्ड क्लम, बोर्ड रिटेनिंग क्लम से सिक्योर किए गए हों, और ऊपर टो बोर्ड लगा हुआ हो पालिंग ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, और पालिंग हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए गार्डरेल सिस्टम लगा हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें जब आखिरी ग्राउंड से लेके गार्डरेल तक, ये पूरा इसका इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ की जो है ना, वो व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास स्कैफोल्डिंग में टैग लगा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी एक्सेस है, वहाँ पे भी टैग है, यहाँ पे भी एक्सेस है, और यहाँ पे भी टैग है। तो ये टैगिंग सिस्टम क्या है इसका, ये कलर ग्रीन है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अपना हमारे व्यूवर्स को बताएं, डिटेल में बताएं कि ये टैग क्यों रिक्वायर्ड है और कब रिक्वायर्ड है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इरेक्शन का मरहला कंप्लीट होता है तो उसके बाद सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर से रब्ता करता है कि इरेक्शन कंप्लीट हो गई है तो फिर आके इंस्पेक्ट करो। जैसे ही इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसका इंस्पेक्शन की कंप्लीशन के बाद उस स्कैफोल्ड में टैग लगाते हैं, और ये टैग इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये स्कैफोल्ड कंप्लीट है और ये इस्तेमाल के लिए रेडी है। तो उसमें ये जो टैग है इसमें हर चीज़, ये सबसे पहले जो इसमें आता है कि ये लोकेशन, ये स्कैफोल्ड किस लोकेशन में बना है और ये टैग किस लोकेशन में लग गया। उसके बाद इसका अगला, इसका रेफरेंस नंबर, कि ये टैग या ये जो स्कैफोल्ड है इसका रेफरेंस नंबर क्या है हमारे पास। एक छोटी सी बात बताएंगे, ये इसका अभी कलर ग्रीन है। जी जी। अगर इसका कलर ग्रीन नहीं है, रेड है, कलर पे मैं आता हूँ, मैं कलर पे आता हूँ, आगे मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जिस डिपार्टमेंट के लिए बना ये स्कैफोल्ड, इसमें उसका भी इंफॉर्मेशन है। फिर किसने बनाया वो भी इसमें इंफॉर्मेशन है कि कौन सा जो रिस्पॉन्सिबल फोरमैन या सुपरवाइज़र है ये उसके एरिया में बना है और उसने अंडर उसके सुपरविजन ये इरेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद उसका साइन और उसने डेट भी लगाता, जो सुपरवाइज़र होता है वो उसमें अपना साइन करता है और डेट भी लगाता है कि इस डेट को बन गया। फिर आखिर में ये कौन सी ड्यूटी के लिए बना है, लाइट है, मीडियम है, हैवी है या स्पेशल ड्यूटी है, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन। तो जो जिस जॉब की रिक्वायरमेंट होती है और जिस हिसाब से स्कैफोल्ड बना होता है तो इंस्पेक्टर फिर उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सी ड्यूटी और किस काम के लिए बना है तो उस ड्यूटी में मार्क करके इस नीचे अपना साइन। और इसमें आखिर में ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला हिस्सा है, ख़ास तौर पे ये नॉन अरामको में, ये इसका कमेंट सेक्शन है कि इस स्कैफोल्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो अरामको का है, अरामको में रेड टैग सिर्फ स्कैफोल्डर यूज़ कर सकते हैं, ये स्कैफोल्ड इनकम्प्लीट है, इस अंडर इरेक्शन है, ये सिर्फ स्कैफोल्डर यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रीन टैग है
वो सेफ टू यूज़ है, पर इसमें फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड नहीं है अरामको में। और अगर येलो साइड से लगा है तो ये स्कैफोल्ड सेफ टू यूज़ है, लेकिन इसमें फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमारा वो वाला सिस्टम नहीं नॉन अरामको में। तो ये जो नीचे कमेंट सेक्शन है इसमें लिखते हैं कि इस स्कैफोल्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, आया इसमें फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और इसके अलावा अगर ये मोबाइल स्कैफोल्ड है तो इसके और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। और ये रेड और येलो का जो आपने पूछा, तो नॉन अरामको में रेड अंडर इरेक्शन स्कैफोल्ड के लिए, इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड के लिए है, ग्रीन कंप्लीट स्कैफोल्ड के लिए है। अगर कोई इसमें काम कर रहा है और उसको किसी चीज़ की, किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई है और इस स्कैफोल्ड में कोई कंपोनेंट मिस कर दिया, तो फिर जाते हुए वो इस टैग को येलो की साइड से लगाते हैं, ताकि इंस्पेक्टर को या सुपरवाइज़र को इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो कि इस स्कैफोल्ड में कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगले आने वाले बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमारे बाकी वीडियो को भी देखिएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। उम्मीद है आप लोगों को बहुत इजी वे से समझाया है शहजाद भाई ने। और अगर किसी बंदे को किसी बात की समझ नहीं आती है, शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो सका पूरे तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ। कमेंट सेक्शन में आके हमें आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ब्रीफली ये चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई दोबारा समझाई जाएंगी। दोबारा आपके सामने पेश होंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।